गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, आज बहुत पवित्र दिन, कार्तिक मास की पूर्णिमा का दिन, नानक जयंती का दिन, बहुत सुंदर दिन है। आप लोगों से निवेदन करूंगा, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। पूरा मास हमने आपके साथ कार्तिक मास में भगवान के प्रेम को किस प्रकार पीना चाहिए, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान का मतलब है कि पूरे मास आपने भगवान का कैसे स्नान किया है, कैसे उद्धार किया है, यही समझने का प्रयत्न कीजिएगा। एक सेकंड, सलीम मेरा सत्संग शुरू हो गया बेटा। अच्छा, हाँ आप आ जाओ। नहीं मेरी तो गाड़ी है ना, हो गई खराब, तो क्लच का तार टूट गया। तो मैं अब बात नहीं कर पाऊंगा बेटा, इन बच्चों को भेज दूं, बच्चों को क्या करूं? हाँ इन्हें भेज दो, ठीक, 200 रुपये दे देना, बस ऑटो करके चले जाएंगे। ठीक है ठीक है मिस्त्री बुलाया, ठीक है बेटा, क्लच का तार टूट गया गाड़ी का। ठीक है बेटा। गुड्डी, तो कार्तिक मास की पूर्णिमा का पूर्ण आनंद लेने के लिए एक मास की जो आपके साथ सत्संग किया, भगवान की चर्चा का पूर्ण निवेदन किया, अब आपसे निवेदन करना चाहूँगा। एक मास का तो पूरा आपने प्रसाद ग्रहण किया ही है। पूर्ण प्रसाद कब ग्रहण होता है? जब गुरु की कृपा होती है। और बड़े भाग्य हैं। सुनो, 200 रुपये देके लड़कों को भेज दो, उसकी गाड़ी खराब हो गई, सलीम क्यों नहीं आ पाएगा, ये ऑटो करके चले जाएंगे। आज गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मैं इसके ऊपर कुछ आपके साथ चर्चा करूंगा और आप बहुत ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। नानक जी का परम प्रसाद क्या है? नाम खुमारी नानका, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रैन। खुमारी, आज पूरा प्रयत्न करूंगा आपके साथ में गुरु की कृपा का प्रसाद हम अपने जीवन में कैसे लेते हैं। खुमारी
बस यही समझिएगा। अगर भगवान के प्रेम की खुमारी चढ़ जाए, बहुत गहरा अर्थ है इस शब्द का। खुमारी का अर्थ होता है ना तो बेहोशी, ना होश। ना तो मैं बेहोश हूं, ना मैं होश में हूं, दोनों और दोनों नहीं। क्या मतलब? मैं बेहोशी में भी नहीं हूं और होश में भी नहीं हूं, उसका अर्थ खुमारी है। कुछ कुछ होश, कुछ कुछ बेहोशी। क्या मतलब? कुछ कुछ होश, कुछ कुछ बेहोशी, दोनों का मिलन जहां हो रहा है। अब निवेदन करूंगा, आज गुरु की कृपा का प्रसाद हम लोगों को अपने जीवन में कैसे ग्रहण करना चाहिए। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। कि कार्तिक मास की पूर्णिमा का स्नान का मतलब क्या होता है? पूर्ण स्नान। ये समझ में नहीं आ रहा। आज बहुत लोग पवित्र नदियों में, गंगा में, यमुना में स्नान कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ किसी दूसरे स्नान की चर्चा की बात करूंगा। जब शरीर गंदा हो, ध्यान से सुनिएगा, जब शरीर गंदा हो जाता है तो हम पानी से उसे साफ कर लेते हैं। उसी प्रकार सत्संग से जब हमारा मन गंदा हो जाए तो सत्संग के माध्यम से भगवान के प्रेम का जाप, उनके नाम का जाप करने से मन को स्वच्छ किया जाता है। मैं आपसे इस स्नान की बात करना चाहता हूं। यदि संसार के लोग भगवान की दी गई दौलत का प्रयोग सिर्फ खुद के लिए या खजाने में रखने के लिए करते हैं, केवल परमात्मा के धन का उपयोग खजाने में रखने के लिए करते हैं, तो शव की तरह है, मुर्दे की तरह है। आप उस धन का, भगवान के प्रेम का भी शव के समान इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन यदि इसी धन का दूसरे के साथ बांटने का निर्णय लेते हैं तो पवित्र भोजन बन जाता है। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग, संत महात्माओं के पास कौन सा धन होता है? प्रेम धन। अगर वो भी उस धन को अपने पास जमा करके रख लें तो वो भी शव के समान है, मुर्दे के समान है। अब आप सोचिए कि आप और हम लोग, नानक जी का गुरु मंत्र क्या था उसकी चर्चा भी करूंगा आपके साथ में। बहुत सिख धर्म के अनुयायी या नानक जी को मानने वाले उसका जाप भी करते हैं। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भयो निर्भय अकाल मूरत अजूनी से भाग्न गुरु प्रसादी आद सच जुगाड़ सच है भी सच नानक हो सो भी सच। इसकी गाते तो बहुत हैं, लेकिन इसकी अर्थ को कितने लोग जानते हैं? आज के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, हमारे सनातन धर्म में
बहुत महत्व है। क्या महत्व है? इस दिन देवता, इसे बहुत से लोग ये तो बोलते हैं देव दीपावली। ये देव दीपावली का क्या मतलब है? आप कहेंगे कि काशी में दीप जलाए जा रहे हैं। आप कहेंगे कि अयोध्या में तीर्थों में देव दीप जलाते हैं। नहीं, देवता स्वर्ग लोक से उतरकर दीप दान करने पृथ्वी पर आते हैं, यानी प्रकाश का प्रेम पाने के लिए। इसलिए इस दिन को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व दीपावली के 15 दिन के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। लोग क्या करते हैं कि काशी में इस दिन गंगा स्नान करके पूजा हवन दीप दान का कार्यक्रम करते हैं। पूरा काशी रोशनी से सजाया जाता है और घाटों पर दीप जलाकर जगमगाया जाता है। लेकिन भगवान के प्रेम से अपने अंतःकरण को इतना प्रकाशित कर लो कि फिर अंधकार कभी आप पर हावी ना हो सके। ये देव दीपावली है। पौराणिक कथाएं भी हैं, वो भी आपके साथ चर्चा करता हूं कि भगवान शंकर और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके, देखिएगा, तारकासुर का वध करके देवताओं को स्वर्ग वापस लौटाया था। और तारकासुर के वध के बाद उनके तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण किया और उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। सभी ने एक एक वरदान मांगा। वरदान में उन्होंने कहा कि जब ये तीनों नगर अभिजीत नगर में नक्षत्र, अभिजीत नक्षत्र में एक साथ आ जाएं, तब असंभव रथ असंभव बाण से बिना क्रोध किए हुए कोई व्यक्ति उनका वध कर पाएगा। इस वरदान को पाए त्रिपुरासुर राक्षस अमर समझकर आतंक मचाने लगा था। जैसे आप और हम लोग माया के नशे में आतंक मचाते हैं, अपनी इस देह को कृतार्थ नहीं कर पाते हैं। यहां तक राक्षसों ने त्रिपुरासुर स्वर्ग से देवताओं को बाहर निकाल दिया। अब परेशान देवता भगवान शंकर की शरण में गए और भगवान शंकर ने काशी में पहुंचकर सूर्य और चंद्रमा का रथ बनाकर अभिजीत नक्षत्र में उनका वध कर दिया। इस खुशी में देवता काशी में पहुंचकर दीप दान किया करते हैं। लेकिन आप माया पर विजय प्राप्त करके, अपने मन की मलिनता को मार के, पूरे कार्तिक मास भगवान की भक्ति में रसाभोर होकर अपने हृदय में भगवान के प्रेम की ज्योत जलाइए। और आज के दिन ही पौराणिक कथा है कि भगवान विष्णु चतुर्मास की निद्रा से जागते हैं और बैकुंठ चतुर्थी को भगवान शिव से मिलन करते हैं। इस खुशी में भी देवी देवता काशी में आकर घाटों पर दीप जलाते हैं। बहुत सारी मान्यताएं हैं, अनानक प्रथाएं हैं। लेकिन आप और हम लोगों को ये समझना है कि हमारे को कौन सा प्रकाश अपने जीवन में लाना है।
ध्यान से सुनिएगा, नानक लौटे परमात्मा होकर लौटे। क्या मतलब? फिर उन्होंने जो भी कहा एक एक शब्द बहुमूल्य है। यानी जैसे उन्होंने ध्यान मुद्रा में एकाग्रचित होकर के भगवान का ध्यान किया, भगवान का प्रेम पिया, फिर नानक जी के एक एक शब्द का रसास्वादन, उसकी कोई हम कीमत अदा नहीं कर सकते। संत महात्माओं के प्रसाद को आप और हम लोग किसी कीमत पर भी अदा नहीं कर सकते। एक एक शब्द नानक जी के वेद वचन हैं, भगवान की वाणी है। अब बताइए, उन्होंने कहा एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निर्भय निर्भैर, अकाल मूर्ति अजूनी सेवम, गुरु प्रसादी। क्या मतलब? वो एक है, परमात्मा एक है। उस परमात्मा के नाम अनेक हैं, परमात्मा अनेक नहीं है। एक ओंकार, और वो कौन है? ओंकार स्वरूप है, सतनाम है, कर्ता पुरुष है, भय से रहित है, वैर से रहित है, कालातीत मूर्ति है भगवान। अब आप सोचिएगा, एक है का क्या मतलब है? एक ओंकार सतनाम जो भी हमें दिखाई पड़ता है वो अनेक है। जहां भी तुम देखते हो भेद दिखाई पड़ता है। जहां तुम्हारी आंख पड़ती है अनेक दिखाई पड़ती है। सागर के किनारे जाते हो अनेक लहरें दिखाई पड़ती हैं। सागर दिखाई नहीं पड़ता, लहरें दिखाई पड़ती हैं। यानी परमात्मा नजर नहीं आता। सागर माने परमात्मा, हालांकि सागर ही है। इसलिए नानक जी कह रहे एक ओंकार वही है परमात्मा। यही गोपियों ने कहा, जित देखूं तित श्याममयी है। उनको सब में परमात्मा नजर आता है। अब देखिएगा, सागर में लहरें क्यों नजर आती हैं? क्योंकि हमारी आंख अभी परमात्मा को देखने की नहीं बनी है। लहरें तो ऊपर ऊपर हैं, अंतःकरण में सबके हृदय में छुपा हुआ परमात्मा वो एक ओंकार है। पर जो ऊपर ऊपर से वही दिखाई पड़ता है, क्योंकि ऊपर की ही आंख हमारे पास है। सब ध्यान से सुने, हमारे पास जो आंख है वो ऊपर की आंख है। भीतर को देखने के लिए भीतर की आंख चाहिए। जैसे होगी आंख वैसा ही होगा दर्शन। बहुत ध्यान से सुनो, जैसी आंख वैसा दर्शन। अब आपके पास में माया की आंख है, आपको माया ही नजर आएगी। अगर आपके पास आत्मा की आंख है, चेतन आंख है, दिव्य आंख है, गुरु की कृपा की आंख है, शरणागति की आंख है, तो परमात्मा नजर आएंगे। अब आंख से गहरा दर्शन तो हो नहीं सकता। तुम्हारे पास आंख ही ऊपर की है तो लहरों को देखकर लौट आओगे। हमने कहा सागर के दर्शन करके आओ, आप लहरें देखाए। भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, सारी सृष्टि मैं बना हूं। हमें भगवान नजर नहीं आया,
हमें सृष्टि नजर आई। और आप कहोगे क्या लोगों से, हम सागर हो आए हैं। सागर में जाने का ये ढंग नहीं है। किनारे से तो दिखाई पड़ेंगी लहरें, सागर में हो तो ध्यान से सुनो, डूबना ही पड़ेगा। अगर सागर को देखना चाहते हो, सागर में एकाकार करना चाहते हो, तो डूबने का मतलब प्रेम। इसीलिए कहानी है, नानक नदी में डूब गए। नानक जी नदी में डूब गए, लहरों में नहीं। बहुत गहराई से सुनिएगा। मैं आज पूर्णिमा के दिन आपको पूरा प्रयत्न करूंगा कि आप प्रभु प्रेम में सराबोर हो जाएं। नानक जी नदी में डूब गए, लहरों में नहीं डूबे। नदी में है, लहरों में नहीं है, सागर में है। ऊपर ऊपर तो लहरें होंगी, तट से तुम देखकर लौट आओगे तो जो तुम खबर दोगे वो गलत दोगे। तुम कहोगे कि सागर होया है, सागर तब तुम गए नहीं, तट पर ही सागर नहीं। वहां से तो लहरें दिखाई पड़ सकती हैं, लहरों का जोड़ भी सागर नहीं है, जोड़ से भी ज्यादा सागर। लहर अभी है, क्षण भर बाद नजर नहीं आएगी। एक सूफी फकीर हुए जुनैद, बहुत प्रेम करता था अपने बेटे को। फिर बेटा अचानक मर गया किसी दुर्घटना में, तो दफना आया। पत्नी थोड़ी हैरान हुई। पत्नी सोचती थी कि बेटा मरेगा तो जुनैद पागल हो जाएगा, इतना प्रेम करता था बेटे को। लेकिन जैसे जुनैद को कुछ हुआ ही नहीं, जैसे बेटा मरा ही नहीं, जैसे कोई बात नहीं हुई, जुनैद बिल्कुल वैसा ही रहा। आखिर सांझ होते होते जब लोग विदा हो गए, सहानुभूति प्रकट करके तो पत्नी ने पूछा, कुछ दुख नहीं हुआ तुम्हें? मैं तो सोचती थी तुम टूट जाओगे, इस बेटे से तुम्हें इतना प्रेम था। जुनैद ने कहा, एक क्षण को धक्का लगा था, फिर मुझे याद आया। आप हम लोगों को याद नहीं आता, हम धक्के में खो जाते हैं। हमें संसार का धक्का लगता है, बस उसी में पागल हो जाते हैं। उसने कहा, मुझे याद आया, जब ये बेटा नहीं था तब भी मैं था, खुश था। जब ये बेटा नहीं था तब भी मैं था, और अब ये बेटा नहीं तो दुख होने का क्या कारण? जैसे पहले था वैसे ही हो गया। बेटा बीच में आया और गया, ना पहले दुखी था ना अब दुखी होने का कारण क्या? बिना बेटे के भी मजे में था, अब फिर बिना बेटे के हूं, फर्क क्या है? बीच का एक सपना टूट गया। लेकिन आप और हम लोगों के जीवन में सत्संग तो खूब सुना, सपना नहीं टूटा है अभी तक। जो बनता है मिट जाता है वो सपना है। बहुत ध्यान से सुनो, जो आता है चला जाता है वो सपना है। लहरें सपना हैं, ये संसार सब स्वप्न के समान है। हम गाते भी हैं, स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। सागर सच है, अनेक लहरें हैं, एक सागर है। हमें अनेक दिखाई पड़ता है, और जब तक एक ना दिखाई पड़ जाए, नोट करो, तब तक भटकते रहेंगे, क्योंकि एक ही सच है। ये इतना बड़ा अर्थ था, एक ओंकार सतनाम। और नानक कहते हैं, उस एक का जो नाम है वो ही ओंकार है।
और सब नाम तो व्यक्ति के दिए हुए हैं। अब बताओ, क्या राम ने अपना नाम राम रखा था कि कृष्ण ने अपना नाम कृष्ण रखा था? ये तो हम लोगों के दिए हुए नाम है। अल्लाह कहो, किसी नाम से पुकारिए, ये हमने बनाए हैं सांकेतिक। लेकिन वो एक नाम जो हमने नहीं दिया वो ओंकार है, वो ओम है। क्या ओंकार उसका नाम है? क्योंकि जब सब शब्द खो जाते हैं और चित्त शून्य हो जाता है, और जब लहरें पीछे छूट जाती हैं और सागर में आदमी लीन हो जाता है, तब भी ओंकार की धुन सुनाई पड़ती रहती है। वह हमारी ही धुन नहीं, वो अस्तित्व की धुन है, वो अस्तित्व की ही लय है, वही नाद है, वही ब्रह्म नाद है, वही बांसुरी की नाद है। ये किसी आदमी का दिया हुआ नाम नहीं। इसलिए ओम का भी कोई अर्थ नहीं होता, ओम कोई शब्द नहीं है, ओम ध्वनि है, और ध्वनि भी अनूठी है। कोई इसका स्रोत नहीं है, कोई उसे पैदा नहीं करता। अब आप सोचिए, आप और हम लोग क्या क्या सोचते रहते हैं, हमारे मन में न जाने क्या क्या भाव आते रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। आज नानक जी को याद करते हैं। वाहे गुरु वाहे गुरु